जितनी भी बड़ी-बड़ी बंदिशें बनी हैं, वो अमीर खुसरो साहब के कलाम से बनी है। ये सकल बना फूल रही सरसों सक तिलक उसी को किया जाता है जिसका एक अपना एक ब्रांड हो। यस सर। तो छाप और तिलक सब छीन ली, मुँह से नैना मिला के। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जहाँ जाप भी है और छाप भी है। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। अगर आपने इसको सुना है तो Yeah. बहुत सारे लोग गाते लाज मेरी तारे तू मांगे जा रे रख दूं कदमों में सारे। Raja Hassan, welcome to CNN News 18. यस सर, थैंक यू वेरी मच। Raja, you're the voice behind the song Sakal Bun from the show Heeramandi. यस सर, It's a song by Amir Khusro, although यस सर, इट्स रिटन बाय आमिर खुसरो। it's written by Amir Khusro. या So tell us कैसे शुरुआत हुई, how you came on board, और कैसा रहा experience गाने का to record this song, especially that too with Sanjay Leela Bhansali. यस, एक्चुअली वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें बड़ी सारी जिंदगी आप एफर्ट लगाते रहते हैं, लेकिन जब कुछ चीजें होती है तो विदाउट एफर्टलेस हो जाती है। तो मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ। तो आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कि संजय लीला भंसाली सर के प्रोडक्शन में मुझे ये मौका मिला। बिकॉज वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड लाइक सूत्रधार जिसको बोलते हैं, इफ यू नो एनिमल्स म्यूजिक कंपोजर Yes, श्रेयस ma'am. पुराणिक, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो ही आस्क्ड मी टू सिंग फ्यू लाइंस के राजे भाई आपको ये बंदिश मालूम है क्या? एंड आई वाज थी हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं इन अ डिफरेंट डिफरेंट रागास इन अ डिफरेंट डिफरेंट ताल। सो आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई नो द सॉन्ग अर्लियर। तो वो सारी चीज मुझे थोड़ा सा मेरे लिए प्लस हो गई। एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए सर कि जब मैंने पहली बार गाया तो पहली बार में फिर उसके बाद कोई दूसरा उनको सिंगर ही नहीं समझ में आया। सो दे डिसाइडेड कि बस अब यही आवाज चाहिए, क्योंकि वो जो थोड़ा सा अंदाज जो था उस अंदाज को मेरे ख्याल से उन लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। बिकॉज हमने जिस तरीके से सुना है, एक होता है कि बंदिश को बंदिश की तरह गाना, एक होता है कि कुछ कलाम ऐसे होते हैं, उन कलाम की जो स्टार्टिंग जो जैसे हमारे एक कहते हैं ना पौराणिक या सांस्कृतिक तरीके से जैसे गाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अब इफ यू विल सिंग केसरिया बालम आवोनी हे पधारो म्हारे देश। so there is no boundary for this particular raga, so you can start with the flow. So at the same time I have started this song like that particular flow जो old हमने जो पुराना जो तरीका था। so I used to watch my elders, उनको देखा है the way they sing, the way they uh, start the song. तो यूजुअली वो ऐसे ही करते हैं, ए सकल बना, ए सकल बना फूल रही सर सो सक। तो इट्स बिट इट्स क्या बोल सकते हैं, बीच का जैसे बोलते हैं ना कि एक ठुमरी और एक कव्वाली, इसके बीच का एक जो रास्ता है, तो वो बन गया ये। तो Wow. हमारे लिए तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे लिए ईज़ी नहीं हुआ, ऊपर वाले ने एक रास्ता बना दिया ऑटोमैटिकली। तो कितना टाइम लगा और कितने टेक्स दिए आपने फॉर दिस सॉन्ग? सर टू बी ऑनेस्ट इसके लिए मुझे बहुत कम टेक लगे बिकॉज़ आई नो द सॉन्ग बिफोर। और मुझे पहले से ही पता है गाना। और रही बात टेक्स की, तो टेक्स तो ऐसा था सर कि जितनी बार ले रहे थे उतनी बार श्रेयस पुराणिक वाज़ टेकिंग माय ही वाज़ डबिंग एट द सेम टाइम। तो वो कह रहा था कि यार तुम जितनी बार आ रहे हो अलग-अलग तरीके से जस्ट लाइक आई हैव स्टार्टेड लाइक सकल ए सकल बना। सो ही वाज़ सेइंग कि वी कैन कीप दिस आल्सो। तो राजा भाई इन अ डिफरेंट स्टाइल, ए सकल बना। तो यू वाओ वाओ वाओ। सो टेक तो बहुत कम लगे, बट ये था कि हमारा रियाज अच्छा हो गया। इतनी बात हो रही है, then we are talking so much about Sakal Band, then please give us few lines. It's in the film, it's just 2 minutes 30 seconds long song. श्योर श्योर सर। ए सकल बना
सकल बना फूल रही सरसों सकल बना अम्बुआ फूटे टेसु फूले गोरी करत श्रृंगार मालनिया गढ़वाले आई घर सो सकल बना फूल रही सरसों सकल बन फूल रही सरसों सकल बना. How nice. Do you know the Thank you so story much. of this song? Do you know कि इस गाने के पीछे की कहानी? यस सर, मुझे मुझे जहाँ तक पता है इसके लिरिक्स की कहानी जो है जी। वो बड़ी मतलब हमारे लिए मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक कहानी कह सकते हैं इसको कि अमीर खुसरो साहब जो हैं उनकी ये कहानी है और उन्होंने वो अपने पीरों के लिए अक्सर जो है जैसे छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के वो शायर कम फिलोसोफर कम वो सेंट तो सारी चीजें उनमें थी. तो जहाँ तक हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ये उन्होंने अपने पीर के लिए लिखी थी कि अपने पीर को की उदासी दूर करने के लिए बिकॉज़ उनके जो पीर हैं हज़रत महबूब निज़ामुद्दीन इलाही, औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, तो उनके जो पीरो मुर्शिद हैं उनका थोड़ा-सा मूड जो है वो सही नहीं था एंड वो अपने पीरो मुर्शिद के लिए सब कुछ कर सकते हैं. वो कहते हैं ना सर एक बड़ी खूबसूरत बात है पंजाबी में कहते हैं गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू पाए बलिहार नहीं पंजाबी में नहीं लेकिन कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू पाए बलिहारी जाऊं गुरु के जो गोविंद से मिलाए. तो कई बार ऐसा होता है कि सर अ, पीर मुर्शिद को मनाने के लिए रास्ते ढूंढे जाते हैं और वो ऐसे ऐसे मुरीद थे. आजकल तो खैर वैसे मुरीद मिलेंगे या नहीं वो तो रब बेहतर जानता है. वैसी पीरी मुरीदी मिलती है कि नहीं लेकिन उस वक़्त का प्यार ये था कि जैसे आपने बहुत सारे वर्ड में सुना होगा अमीर खुसरो साहब ने लिखा है कि मोहे सुहागन कीनी रे, मोह से नैना मिला के. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली. तो अपने सिर्फ पीर को मनाने के लिए, उनका मूड खुश करने के लिए उन्होंने एक ये समझ लो कि बहार के महीने में, मल्हार के महीने में उन्होंने इसको बसंत ऋतु के अंदर इन्होंने राइट किया और राइट डाउन करके अपने पीर को ये गिफ्ट भेंट किया था. सो अगर आप इसके बोल भी देखेंगे तो बड़े मतलब पूरा ऋतु को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वक़्त के माहौल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप जब भी ये सुनेंगे ना आपको खुद को लगेगा कि काले-काले बादल आ गए हैं एंड यू आर मूविंग अराउंड वो सब पीले-पीले फूल सरसों के खिले हुए हैं. सो एक तरीके से ये कहानी इतनी ही सच्ची है जितना कि ये गाना सच्चा है सर. मैंने इस गाने के बारे में थोड़ा पढ़ा और उसमें जो जी, जी, कहानी जी. थी, उसमें ये था कि अमीर खुसरो met few ladies who were Yes. going to they were Hindu ladies who were going with some Yes, yellow yes, yes, flowers yes, and yes, yes, they were yes, yes. wearing yellow outfits. He asked them, That where क्या you going? They said बसंत पंचमी है और इस दिन हम पीला पहनते हैं and that's yes, where he inspired and he took those flowers and he wore yes, yellow attire and went to meet Nizamuddin Aulia. I think yes, sir. right. यस 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 एब्सोल्युटली हमने सुना है और हमने देखा है और आप अगर कभी वहाँ के निज़ाम को अगर आप चेक करेंगे सर, तो वहाँ के उसमें एक स्पेशली बसंत पंचमी के दिन या एक स्पेशल ऐसा दिन है, उस दिन पे वहाँ पे उनके मज़ार में अक्सरियत आप देखना कि पीले फूलों की बारिश मोस्ट ऑफ दी वहाँ के जो खादिम जो है वो येलो ड्रेस में होते हैं, जस्ट टू वो उस रिचुअल को पूरा करने के लिए। जस्ट स्टेइंग विद देन सूफी सॉन्ग्स अबिता परवीन ने मुझे कहा था लोग जी, जनरली कहते हैं कि छाप तिलक इज एक्चुअली जी। जाप तिलक जैसे कि जाप तिलक मोई छीन ली तो वो किसी ने छाप सुना और वो छाप हो गया अब जी, जी। हाँ, छाप तिलक का जहाँ तक सवाल है ना देखिए जो पुराने राइटर थे ना, जो उनकी क्या होता था अक्सरियत ऐसा था वो ऐसे अल्फाज़ों का इस्तेमाल करते थे कि वो किसी भी रूप में अगर कोई गाना चाहे ना, तो वहाँ वो उसके लिए एप्रोप्रिएट बैठता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल छाप तिलक एक हम लोगों में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि तू किसके यहाँ छापेमारी कर रहा है? तो छापेमारी तो मतलब छाप उसके यहाँ लगती है जो बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ा होता है, वो बिग होता है कि भाई इसके यहाँ छापा पड़ा है या कहते हैं ना कि यार तू क्या छाप रखता है? या तो एक होता है ना कि इट्स काइंड ऑफ एक
एटीट्यूड जो आदमी कैरी करता है, या हो सकता है कि उसका एक पर्सनैलिटी जो है वो वैसी डेवलप हो जाती है जिसकी एक अलग छवि बनी होती है, यार ये बड़ा छाप वाला आदमी है। तो छाप, तिलक, तिलक का मतलब होता है उसका जो एक सम्मान, मान-सम्मान जो होता है। अक्सरियत आपने देखा होगा, तिलक उसी को किया जाता है जिसका एक अपना एक ब्रांड हो। अ, यस सर। तो छाप और तिलक सब छीन ली, मुँह से नैना मिला के। क्योंकि हालाँकि मैं इतना ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं रखता, लेकिन एक होता है कि अपना कम से कम बेस्ट देने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप गा रहे हैं, उसका एट लीस्ट मीनिंग क्या है। तो मुझे जहाँ तक पता है, हमारे जो बुजुर्गों ने बताया कि अक्सरियत ऐसा हुआ है कि बुजुर्गों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जहाँ जाप भी है और छाप भी है। जैसे अगर आप लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, अगर आपने इसको सुना है, तो Yeah. बहुत सारे लोग गाते हैं लाज मेरी। Okay. हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? हम सब ने Yes. सुना है। तो Yes. बहुत सारे लोग इसको लाल मेरी पढ़ते हैं, कुछ लोग लाज मेरी पढ़ते हैं, और कुछ लोग मेरे मतलब लाज मेरी और लाल मेरी के अंदर का वो रहता है। बट अगर आप सिचुएशनल अगर आप देखें तो वो दोनों के लिए सही है। तो आपके कौन से सूफी फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो आपको लगता है कि लोगों को सुनने चाहिए, जो आपको लगता है, जैसे सकल वन है, सकल वन जी। सडनली ये गाना पहली बार, हालांकि नॉट पहली बार बट रिसेंटली जब हमने सुना था, दैट वाज व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो पाकिस्तान, जो सर क्या होता था जब 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 जो हमारा पुराना संगीत है, वो जब यहाँ आया या और तरीके से आया, चाहे वो आर्यन के रूप में आया, चाहे वो भारत खंड के रूप में आया, चाहे वो वेस्टर्न के रूप में आया, किसी भी रूप में आया, तो उनको है ना बंदिशों की ज़रूरत होती थी। जब आप कोई राग बनाते हैं, तो बहुत सारी साउथ में ऐसी रागें हैं, जैसे तोड़ी है, Yeah. या कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड राग है। पंजाब में कोई गाई जाती है या कोई किसी जगह पे गाई जाती है, तो सबसे पहले उसकी शैली चेक की जाती है। उसका शैली, उसका पढ़ने का तरीका, उसका एक जो एक क्या रिदम बनेगा और क्या तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया जा सकता है। एक तो वो है, दूसरा सर ये होता है कि उनको अल्फ़ाज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। तो अक्सरियत ये देखा गया है कि जितनी भी बड़ी-बड़ी बंदिशें बनी हैं, वो अमीर खुसरो साहब के कलाम से बनी हैं। जैसे जैसे और कौन सी? जैसे जैसे सकल बन है, छाप तिलक है, ये इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं सर कि मोहे ऐसे रंग दीनी, महबूब इलाही, ऐसी बहुत सारी कंपोज़िशंस हैं सर। तो लोगों ने उन कंपोज़िशन को, उन कलाम पे कंपोज़िशन को बनाया है। और इसमें एक और चीज़ देखना आप कि इनमें ना अक्सर आपको ना स्टैन्ज़ास नहीं मिलेंगे ज़्यादा। यस। ज़्यादा स्टैन्ज़ास नहीं मिलने का रीज़न ये होता है कि वो एक बंदिश के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि जब किसी आदमी को इतने में समझा दिया जाए तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब अखबार की हेडलाइन समझ में आ जाए तो पूरी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसा सीन है सर। तो उन्होंने, बुज़ुर्गों ने बहुत डीप जाकर के लिखा हुआ है। तो ये बंदिशें, मोस्टली बंदिशें गाई जाती है। मैंने, जब हम सीख रहे थे नाना से, तो मैं आपको बताता हूँ, बंधनवा इट्स दरबारी, बांधो रे बांधो सब मिल के मालनिया, मोहम्मद शाह प्यारे के घर काज बंधनवा। तो अब हमें बान धनवा, तो हमें उस तरीके से सिखाया है। तो ये जो प्योरली जो लिखे हुए होते हैं, तो इसमें एक अंतरा होता है, एक स्थाई होती है। अब जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ मैं। आपने राग भैरव का नाम सुना होगा। जी जी। तो सा धा पा पा धा मा पा मा ग रे गा मा पा मा ग रे सा। तो अब उन पे वर्ड आएँगे, वो कौन से आएँगे? एक आम आदमी तो लिख नहीं सकता उन पे। तो ये जो पुराने जो लोग जो कलाम लिख के गए हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अमीर खुसरो साहब के ही कलाम है, इसमें और भी जो सूफ़ी संत रहे हैं, लाइक कबीर दास जी है या सूरदास जी, उनके भी हैं। लाइक जग के पालनहार कर मोरी नैया पार, तू ही राम तू ही अलाह। तो ये एक एक तरीके से ना उस वक़्त सर
हम लोग बहुत लकी हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे-ऐसे सूफी सेंट हुए हैं, ऐसे-ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, ये कह लीजिए अपनी शायरी के या अपनी कविताओं के माध्यम से ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर कितने सारे कलर्स हैं सर। और इन कलर्स को अभी भी हम लोग इतना ज़्यादा फाइंड नहीं कर पाए। आप सोचिए कि शकलबंद जैसी चीज़ आज के दौर में लोगों को इतनी पसंद आ रही है, तो उस वक़्त क्या माहौल बना हुआ होगा सर। इसमें तो ये आप हमारे आपकी आवाज़ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राजा। नहीं सर, मैंने कोशिश की है सर। नहीं, आपकी आवाज़ का बहुत ये बहुत मैजिकल है आपकी आवाज़। राजा, थैंक यू यू आर अ सो मच ट्रेन्ड सर। सिंगर। डू यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर वॉइस और योर वोकल कॉर्ड्स कि ऐसी क्या बात है आपकी आवाज़ में जो आपको लगता है कि शायद दूसरों के पास वो नहीं है या दूसरों की आवाज़ में नहीं है? सर ये तो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बता ही नहीं पाऊँगा बिकॉज़ क्या होता है कि अ, इफ आई एम एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट, आई एम वर्किंग फॉर बॉलीवुड। तो मैं जिस दिन अपने लिए खुद अपने गाने बनाना शुरू कर दूँ कि भई मेरा अपना चैनल एस्टेब्लिश्ड है, तो आई कैन डिफाइन माई सेल्फ कि बॉस मेरा ये जॉनर है, ये है, वो है। बट यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ सर, वहाँ पे हमारे म्यूज़िक कंपोज़र जो हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि राजा ये तेरे लिए गाना बना हुआ है, ये गाना तेरे लिए नहीं है। तो मुझे तो खाली इतना सा हाँ, ये कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा अल्फाज़ों से प्यार है। तो मेरे जो प्रोनाउंसिएशंस है नॉट इन टर्म्स ऑफ बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी तो नहीं, लेकिन हिंदी की जहाँ तक बात करें या अगर आप उर्दू की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मैं साफ कह सकता हूँ। You know, then talking about the music composer, you share a very good rapport with one of my favorite composer, Vishal-Shekhar. Now, how your equation with Vishal-Shekhar has evolved over the years? You, of course, have recorded many songs for them, like Khabar Nahi from Dostana, uh, यस, Lucky Boy from Bachna Hai Sino, and यस Walla सर। Re Walla from Tismar Khan for Vishal-Shekhar. लॉट ऑफ सॉन्ग्स सर, बहुत Yes. सारे गाने हैं सर। यस सर। सर मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, देखिए क्या होता है कि ये मन-मन की बात है। मुझे ड्यूरिंग सारेगामापा दे लव्ड मी लाइक देयर चाइल्ड। उन्होंने मुझे बच्चे की तरह प्यार किया एंड एट द सेम टाइम दे यूज्ड टू मतलब वो टीच करते थे मुझे सिखाते थे टू हाउ टू सिंग। मुझे पहली बार अगर मैंने डीटी गाया तो उनके लिए गाया बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि डीटी क्या होती है। हमने जब भी गाने गाए तो एक सिंगल ट्रैक गा दिया। लेकिन एक नया जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड के साथ जैसे-जैसे वो मुड़ते जा रहे थे, वो अपने आप को लेके जा रहे थे, वैसे-वैसे वो हम जैसे सिंगर्स को भी ये सिखाते जा रहे थे कि यार ऐसा-ऐसा है। तो मुझे तो सर मैं आज भी उनका मतलब जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। बिकॉज़ मुझे बहुत सारे गानों में उन्होंने ना अ, ब फुल्ली एक्सपेरिमेंटल रखा और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा सर। लाइक मारी तीतरी हो गया सर या वल्ला रे वल्ला अगर आप हो गए आपने सुना ही है सर। Yes. और शंघाई का एक बड़ा खूबसूरत गाना है सर। वो मोर्चा ओए मोर्चा भक्ति वो डज़ मैटर कि वो गाना चले या फ़िल्म नहीं चले, बट सर मैंने बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा म्यूज़िक उनसे सीखा है सर। तो मैं तो आई वुड लव टू वर्क अगेन अगेन उनके साथ तो मैं करना ही चाहूँगा हमेशा। तो डू दे बोथ कम टुगेदर फॉर सॉन्ग रिकॉर्डिंग या एक आता है बाद उसके बाद एक आता है? हाउ नो, नो, हाउ नो, नो, नो सर, नो सर, दे बोथ आर वेरी डेडिकेटेड सर। ये दोनों साथ में आते मतलब हैं गाना रिकॉर्ड करने? नहीं, कभी-कभी जैसे मैंने गाने बहुत सारे जो रिकॉर्ड किए हैं, उनमें तो मतलब चमत्कारिक हुआ है। जैसे वल्ला रे वल्ला, आई वाज़ पासिंग थ्रू देयर स्टूडियो। तो मेरी एक आदत है कि हुज़ूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, इधर से गुज़रा था सोचा सलाम करता चलूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं उनके स्टूडियो के नज़दीक से निकल रहा था और मैंने कहा कि सर से मैं सलाम दुआ कर लूँ। तो आई इवन डोंट नो कि वहाँ पे फ़ारा खान जी बैठे हैं एंड फिर उन्होंने अचानक मुझे बुलाया कि राजा तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं कुछ नहीं। तो तेरे को लेट तो नहीं हो रही है? आई वाज़ लाइक नो। तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है एक काम कर अंदर आ। विदिन 15 टू 20 मिनट्स उन्होंने गाना मुझे सिखा दिया और एक कंडेंसर माइक पे सर यू वोंट बिलीव कि यही प्रोग्रामिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी नहीं गया। तो वो इतने ज़्यादा टेक्निकल साउंड करते हैं सर, उस दौर में, उस वक़्त कि उन्होंने बाहर मुझे खड़ा करके मुझे मेरे से गाना रिकॉर्ड करवा लिया एंड फिर अगर आप बात करें वल्ला रे वल्ला के अलावा की,
तो मारी तीतरी भी ऐसे ही हुआ कि यार राजा हम लोग है ना हम लोग चाह रहे हैं कि यार तुम्हारे यहाँ का कोई फ़ोक जो तुम्हें अभी अभी अच्छा लगता है। सी द वे ही उन्होंने जो उनका जो तरीका है कि यार जो तुम्हें अभी जो फ़ोक अच्छा लग रहा है वो बताओ कौन-सा है तुम्हारे राजस्थान का? नेचुरल बात है, कोई नाच राजस्थान के फ़ोक की बात करेगा तो वो यही कहेगा केसरिया बालम तो घूम फिर के वही आ जाएगा। सो वो मोनोटोनस साउंड करेगा। तो उन्होंने जब मुझे पूछा तो आई वाज़ लाइक बॉस मैं तो अभी ये गाना सुन के आ रहा हूँ। अरे मारी तीतरड़ी तर वेलवेट को लेंगोलिया यो ए मारी तीतरी सो दे वर लाइक ओह! 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 ओह वाओ! देन 2-3 बार उन्होंने सुना एंड विशाल जी अंदर गए हैं सर विदिन अ 15 मिनट ही रोट द सॉन्ग पूरा गाना उन्होंने 15 मिनट के अंदर लिख दिया विद कंपोजिशन। Wow. आई स्वेयर ऑन माय गॉड आई हैव नेवर सीन लाइक दैट कि ऐसे भी म्यूजिक कंपोजर इवन सलीम सुलेमान ये लोग जादूगर है सर, ये लोग अलग ही हैं। ये लोग जब अपने पे आते हैं ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसे हैं म्यूज़िक और क्योंकि इन्होंने म्यूज़िक को है ना सीखा नहीं है, इन्होंने म्यूज़िक की साधना की है सर। और हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमें इनसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो दे एंटर्ड और विदिन 15 मिनट गाना तैयार और मुझे बोला कि राजा चल एक काम कर तू ऐसे गा, तारे तू माँगे जा रे, रख दूँ कदमों में सारे चंदा एंड आई वाज़ न्यू तो मुझे जल्दी-जल्दी याद हो गई वो। कंपोज़ तो मेरे लिए तो फ्रेश है ना, तो मुझे बहुत जल्दी याद हो गई। और चंदा तक जाने के मैं रास्ते दूँगा बनवारे, तू जो कर दे ज़रा इशारा, तू जो जहाँ भी माँगे सारा, पूरा का पूरा लाई दूँ रे मारी तीतरी। देन दे एंटर्ड विद द तीतरी। आई वाज़ लाइक बॉस ये लोग जादूगर हैं यार, ये कुछ भी कर सकते हैं। सो आप समझ रहे हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर और मैं उनका सारी ज़िंदगी मकरूज़ रहूँगा सर। मैं उनका हमेशा से कर्ज़दार रहूँगा, हमेशा। Vishal also writes very well. He has a very deep understanding of poetry. And ये विशाल सर ने ही तो लिखा है गाना। so then, please give us few lines of your favorite song of Vishal-Shekhar in your voice. मुझे विशाल शेखर सर के तो वैसे तो सारे ही गाने अच्छे लगते हैं, बट ना वो हर बार है ना कुछ नया करते हैं सर। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये पसंद है। मैं तो उनका कोई भी गाना उठा लूँ, मुझे ये बड़ा पसंद है। बन के तितली दिल उड़ा, उड़ा, उड़ा कहीं दूर। बन के तितली दिल उड़ा, उड़ा, उड़ा कहीं दूर। चिपक के चलती है कभी-कभी दो राहें। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा किस्सा सतरंगी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी एंड यू नो फ्रॉम डे फर्स्ट फ्रॉम झनकार बीट मैं आज तक उनके जैसा मैंने इतना वर्सेटाइल म्यूजिक कंपोज़र नहीं देखा सर। Totally, fully agree. जो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर से लेके फिर वो जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी एंड यू नो अरिजीत का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग इज दुआ Okay. एंड एक गाना मुझे और पसंद है अगर आपने सुना होगा हालांकि वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब रिच है गाना वैसे आप जब इसको परफॉर्म करते तो मुझे नहीं पता कि उसको मैं कभी परफॉर्म कर पाऊंगा भी नहीं लेकिन मुझे ये बड़ा पसंद है अगर आपने सुना होगा लकी अली साहब का धीमी धीमी चलने लगी है ये हवाएं धीमी धीमी रंगने लगे हैं हैरत है हैरत है हैरत है तू है तो हर एक लम्हा खूबसूरत है तरड़ तरड़ एक ये हो गया एक अगर आपने शफकत साहब का एक गाना सुना होगा उनका बड़ा खूबसूरत है वो अजनबी से हुए क्यों पल सारे से नजर ये मिलाते ही नहीं एक घनी तन्हाई छा रही है रास्ते मंजिलों से रही
आपने सुना ही होगा वो गाना, आई एम श्योर। I आप hate the विशाल, stories का गाना है ये, I know. Vishal यस had सर, tough time, not tough time, spent a lot of time to find this word खलिश, इस गाने में एक वर्ड है। और जब यस, वो उन्हें मिला था तो बोला कि अब I've cracked the song. I remember that time meeting Vishal-Shekhar. But apart from Hindi, you also sing in other languages, Raja. यस सर, Udiya, Telugu, Bengali, यस and सर, Gujarati and Rajasthani. यस तो सर। इनमें से कौन से गाने हैं जो आप स्टेज पे गाते हैं ड्यूरिंग योर लाइव परफॉर्मेंसेस, which are नॉन हिंदी सॉन्ग? आर देयर सॉन्ग्स जो आप गाते हो स्टेज पे? सर हाँ हाँ, देर आर फ्यू सॉन्ग्स लाइक, एक दो तेलुगु गाने हैं जो मैं कभी कभी जब हैदराबाद साइड में जाता हूँ तो मुझे गाने पड़ते हैं। అదిరే అదిరే నీ నల్లని కాటుక కళ్ళే అదిరే 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 నా మనసే ఎదురు చూసే చిన్నదాన నీ కోసం ఓ చిన్నదాన నీ కోసం చిన్నదాన నీ కోసం ఓ చిన్నదాన నీ కోసం लाइक दिस तेलुगु हो गया। या पंजाब में तो जाते हो, पंजाब तो खैर इंटरनेशनल लैंग्वेज है सर आज की तारीख में, वो तो कुछ भी आप कर लीजिए, सारे सब लोग ही गाते हैं, वेदर इट इज सूफी और प्राइवेट कुछ भी हो, वो तो खैर है ही। और गुजरात जब भी जाते हैं तो मोस्टली जो मेरे जो गाने हैं उनमें कुछ भजन बड़े मशहूर हुए वहां पे मेरे। ओ मन लगनी लागी तारा नाम नी, मन लगनी लागी तारा नाम नी। सो दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और उड़िया मैं कभी कभी जाता हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड, ए नाली चिड़ी ये टिक्का तुझी अट चिकनी चोखा जमा ले। सो इस टाइप के गाने कभी कभी गाने पड़ते हैं सर। Well, on that note, I wanna wish you a lot of luck, and thank थैंक you यू so सो मच much, सर, Raja, for talking to me. And looking थैंक forward यू to सो many more chart bursts and many more good songs by you. You have a मच, magical इंशाल्लाह। voice. Please sing more songs. We really want to hear a lot of Raja Hasan in future. I थैंक यू hope. सो मच। आप दुआ करें सर, आप दुआ कीजिए प्लीज। जी जी, हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें हमारा एंटरटेनमेंट करते रहेंगे फ्यूचर में भी। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।